आज का हमारा एक और वीडियो है। जैसा कि हमने पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके थे, आज हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या किसी भी टेंस में दो टाइप के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। ठीक ना। तो आज हमको पढ़ना है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप मैंने इसके पहले भी जो है प्रेजेंट में बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट टाइप का मतलब जब भी वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब भी वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं तो वो समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या इसमें भी लगा, इसमें भी क्या, इसमें भी है ना। प्रश्नवाचक शब्द जब प्रारंभ में आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं यस आर नो। यस आर नो सेंटेंस भी बोला जाता है इसको। ठीक ना जी। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चूंकि है, मैंने आपको बताया था कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं हुआ था, सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव में डिड का प्रयोग हुआ है। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और डिड का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता है। तो ये क्या से प्रारंभ है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। पहले क्या है फार्मूला इसका, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर वर्ड वाक्य निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ऑब्जेक्ट और अदर, यदि वाक्य में कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया है तो उसको लास्ट में लिख देते हैं। ठीक ना। तो हमने देखा कि वाक्य क्या है, क्या से प्रारंभ है, वाक्य किससे प्रारंभ है, क्या से प्रारंभ है, और लास्ट में आ आया है। इसमें क्या था, ए थे, इसमें या था। ठीक ना, आ था। तो पहचान भी क्लियर है और जो है क्या से प्रारंभ भी है। तो हम इसका अनुवाद बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगा, यानी डिड का प्रयोग पहले कर देंगे। क्यों भाई, तो हमने डिड लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट को हमको ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, क्या तुमने उसको देखा, तो कौन देखा, तुमने देखा। तो डिड यू। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट। नॉट है इसमें, नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो नॉट को कैंसिल कर देंगे। मुख्य क्रिया क्या है, देखना। मुख्य क्रिया देखना, देखने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है। क्यों भाई, हम लोग जो है देखने की कई अंग्रेजी होती है, जैसे वॉच, लुक, है ना, सी। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे लुक का प्रयोग, जैसे आप पर्सनली कोई चीज देख रहे हैं तो वहां पे लुक का प्रयोग होता है ना। जैसे उसके अलावा जैसे आप किसी की देखभाल कर रहे हैं तो लुक आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं, या टीवी सीरियल या मोबाइल ऐसे कुछ आप चीज देख रहे हैं तो वहां पे वॉच का प्रयोग होता है ना। लेकिन ऐसे कुछ नॉर्मली चीज देख रहे हैं तो वहां पे सी का प्रयोग होता है। ठीक है। तो देखने का अंग्रेजी कई होता है लेकिन हर जगह उसका यूज नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सी का प्रयोग करेंगे जी। डिड यू सी, और यहाँ पे फिर अब ऑब्जेक्ट क्या है, उसको। क्यों भाई, किसको देखा, उसको देखा, है ना। तो उसको का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डिड यू सी हिम, हिम हो जाएगा। ठीक ना। अभी कुछ बच रहा है अदर के लिए, नहीं, हमने इसका प्रयोग कर दिया, इसका इसका इसका। ठीक ना। हमको लास्ट में जरूर देखना है कोई वर्ड छूट तो नहीं रहा है। क्यों भाई, तो सबसे पहले बात ना करो, हमने क्या देखा, डिड का प्रयोग हमने कर दिया क्योंकि क्या से प्रारंभ है। हमेशा जब भी किसी भी टेंस में क्या से वाक्य प्रारंभ है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, न कि व्हाट लगा देंगे। व्हाट का प्रयोग कभी मत कर देना। ठीक ना। जो भी टेंस रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उस टेंस की सहायक क्रिया लिख देंगे यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है तो। इस चीज ध्यान दीजिएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, आगे चलते हैं। चलिए अगला है, क्या शिकारी ने 5 खरगोश को नहीं पकड़े थे। क्या शिकारी ने, शिकारियों ने है कि शिकारी ने है भाई, नहीं पकड़े थे। चलिए अब देखिए ये भी क्या से प्रारंभ है, तो सेम वही प्रोसेस है, नियम वही है। हमको डिड का प्रयोग कर देना है, डिड का प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें शिकारी है,
शिकारी है, तो डिड दी हंटर, SUNTER, डिड दी हंटर। अब नॉट इसमें है भाई जी, नॉट इसमें लगा हुआ है, नहीं लगा है ना, तो हम लोग यहाँ पे डिड दी हंटर नॉट, डिड दी हंटर, इधर देखो ध्यान से, डिड दी हंटर नॉट, क्या नहीं किया है, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पकड़ना। क्यों भाई, क्या नहीं किया है शिकारी ने, पकड़ा नहीं है, तो पकड़ने की अंग्रेजी क्या होता है, कैच काट कॉट, कैच काट कॉट। तो यहाँ पे डिड लगा है, डिड के साथ क्या का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड दी हंटर नॉट कैच, CATCH। क्यों भाई, डिड दी हंटर नॉट कैच, किसको नहीं पकड़ा है, 5 खरगोश को। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, 5 खरगोश को, तो हो जाएगा कैच दी 5, क्या बोलो भाई, स्पेलिंग RABBIT, रैबिट, स्पेलिंग देख लो, ठीक ना। डिड दी हंटर नॉट कैच दी 5 रैबिट, रैबिट्स हो जाएगा ना, 5 खरगोश को, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कल रात मोहन यहाँ सोया था, है ना, इसमें भी क्या लगा पहले, तो पहले हम क्या लिख देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। तो कौन सोया था, मोहन सोया था, तो मोहन के लिए क्या कर देंगे, डिड दी मोहन, डिड दी मोहन। इसके बाद नॉट है, नहीं है ना, नॉट का प्रयोग नहीं करना, समझते रहो, नहीं आ रहा समझ में तो बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, शांत मत रहा करिए, ठीक है ना। नॉट नहीं लिखना है इसमें, हम आगे चल जाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, कल क्या किया था मोहन, क्या किया था, सोने की बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट हो जाता है, तो डिड है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डिड दी मोहन स्लेप्ट, सॉरी स्लीप, SLEEP, स्लीप हेयर, है ना, स्लीप SERE। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले हमने क्या है तो डिड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट लगाया ना, नॉट का प्रयोग नहीं है इसमें, नहीं करना है, मुख्य क्रिया है तो स्लीप लगा दिया, ठीक है। अच्छा, स्लीप सोने का हो गया, उसके बाद हेयर यहाँ, अभी कल रात छूटा है इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे, कल रात इसमें छूट गया भाई अभी अदर में, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, एस्टरडे नाइट, ऐसे लिख सकते हैं, डिड दी मोहन स्लीप हेयर एस्टरडे। जैसे कल रात के लिए प्रीवियस नाइट भी कर सकते हैं, ठीक ना, प्रीवियस नाइट यहाँ पे लिख लीजिए, या एस्टरडे नाइट, ठीक ना, YESTERDAY, एस्टरडे नाइट। ठीक ना, दोनों प्रीवियस नाइट ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सेंटेंस और बचा हुआ है, क्या सर्प ने बूढ़े माली को नहीं काटा था, क्या सर्प ने बूढ़े माली को नहीं काटा था। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या से प्रारंभ है वाक्य, तो क्या लिख देंगे, डिड दी क्या, सर्प, सब्जेक्ट क्या है, सर्प, तो हो जाएगा SNAKE। क्यों भाई, स्नेक होता है ना, डिड दी स्नेक, निगेटिव है ना, तो नॉट भी लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। ध्यान रहे, नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, ठीक, नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो डिड दी स्नेक नॉट, क्या नहीं किया था, काटा था, तो काटने की अंग्रेजी क्या होती है, बाइट, दांत से काटने की अंग्रेजी क्या होती है, बाइट। डिड दी स्नेक नॉट बाइट, किसको नहीं काटा था, बूढ़े माली को, तो एन क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन, अच्छा माली है ना, एन ओल्ड
गार्डनर, GARNER, एन ओल्ड, एन का प्रयोग हो गया क्योंकि ये वॉवेल से शुरू है ना, जो भी वर्ड वॉवेल से तो एन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। चलिए, तो हमने क्या चीज देखा, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया, उस टेंस की सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये फार्मूला है, इसी पे बनाते हुए चले जाएंगे। ध्यान रहे कि क्या से वाक्य प्रारंभ होता है तो वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। क्लियर है, इसको लिख लीजिए सारे लोग। उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड टाइप का वाक्य पढ़ते हैं, ठीक ना जी। चलिए।